हेलो, गुड इवनिंग। देखिए, मार्केट ने आज काफ़ी गिरावट के साथ सभी ट्रेडर्स को लपेटा। बहुत से शेयरों के दामों में गिरावट आई है। निफ्टी में आपको मैं बता दूं कि करीब 108 पॉइंट की, बैंक निफ्टी में 380 पॉइंट के आसपास की, और सेंसेक्स जो कि 80,000 से ऊपर गया था वो फिर 79,924 पे पहुंच के अटका है। तो ये लगातार मंदी हो रही है। इसके पीछे, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, आप सबको, कि बजट आने से पहले जब उनको चंद दिन बाकी रहते हैं तो थोड़े पैनिक मार्केट में आता है। तो ये पैनिक बजट फियर का भी है, और इसके साथ साथ एक चिंता की बात सामने आई है कि यूएस, यूके और सिंगापुर में कोविड-19 के न्यू वेरिएंट कई लोगों को झपट में ले रहा है। बात यहाँ तक पहुँची है कि लगातार बढ़ते कोविड के .3 म्यूटेंट वायरस के केसेस को अगर रोका नहीं जा सकेगा तो शायद कुछ रिस्ट्रिक्शन फिर से आ सकते हैं। यही एक बड़ा कारण है कि जिसके कारण आपने देखा कि इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है, और फार्मा सेक्टर और हॉस्पिटल्स के शेयर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। कोविड, हम ऐसा मानते हैं कि अब तो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका न्यू वेरिएंट बनता रहता है लगातार, और यूएस में वो करीबन 36% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, और इस ग्रोथ बढ़ के 43% तक जा सकती है। ऐसा खुद अमेरिका का जो सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल है, CDC, जिसको संक्षेप में CDC कहते हैं, वो सेंटर्स ऑफ डिसीज़ कंट्रोल ने बताया है कि ये मामला काफ़ी ध्यान देने लायक है। तो ये रीज़न आ गया नेगेटिव, और बाज़ार को जो चलाते हैं वो ऑपरेटर लोगों को ऐसी पैनिक ड्रिवन खबरों की वो बहुत मज़े लेते हैं। कोविड आएगा नहीं आएगा, पहले जैसा होगा, वो तो सब बात की बातें हैं, लेकिन अभी बस कारण मिल गया और बाज़ार में एक मंदी का दौर शुरू हो गया। और एक अच्छी बात भी है, पावेल साहब ने हालांकि इंटरेस्ट रेट कब घटेंगे ये नहीं बताया है, लेकिन अब बढ़ेंगे नहीं ऐसा तो उन्होंने ज़रूर बताया है। आज उनकी अमेरिकी कांग्रेस में स्पीच फिलहाल चल रही है, तो ये बड़ी बात सामने आ गई है। उसने बताया है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का तो हम सोच ही नहीं सकते, मतलब बढ़ेगा तो नहीं, कब घटेगा, अगर बढ़ेगा नहीं तो घटने वाला है। तो इसकी जो पावेल साहब की जो आज की स्पीच है, उसके कारण डाउ जोन्स जो लगातार माइनस में जा रहा था वो आज करीबन 200 पॉइंट की तेज़ी इस समय दिखा रहा है। नास्डेक में भी करीब 160 पॉइंट की तेज़ी है।
यूके में भी बढ़त के साथ कारोबार हुए थे, हो रहे हैं। सिर्फ चाइना का बाजार आज गिरा है। तो अब कल क्या होगा? कल निफ्टी हालांकि अभी माइनस में चल रहा है, लेकिन डाउ जोन्स 200 पॉइंट्स अप है और पॉवेल साहब का कांग्रेस के सामने वाला जो वक्तव्य है उसकी पूरी डिटेल्स अभी तक नहीं आई है। हो सकता है रात में डाउ जोन्स और भी बढ़े। वैसे आज मार्केट काफ़ी गिर चुका है, तो लगता है कि कल मार्केट हल्का गैप अप दे सकता है। या तो ऐसा होता है कि प्रारंभिक समय में मार्केट गैप डाउन खुले और बाद में वो सुधर जाए, ऐसा हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि कल मार्केट शायद हल्के से ग्रीन में बंद हो सकता है। और एक खबर जो आई है हमारे लिए वो अच्छी है, बेनिफिशियल है। क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन HDFC बैंक ने अपने लेंडिंग रेट को बढ़ा दिए। जब ताज्जुब की बात है, जब उसका जो Q1 का जो रिज़ल्ट था वो अच्छा नहीं था, कंपैरेटिवली उसकी लैंडिंग बुक में कमी है, डिपॉजिट ग्रोथ में कमी है, और अब उसने रेट बढ़ा दिए हैं। तो लोग डेफिनेटली क्या करेंगे कि कम इंटरेस्ट जहाँ पे लगता हो वो फिर 5 बेसिस पॉइंट हो या 10 बेसिस पॉइंट हो, वहाँ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि HDFC बैंक का जो लैंडिंग का जो ग्रोथ है वो शायद स्लो हो जाएगा या तो स्टेशनरी रह सकता है। तो ये एक खबर नेगेटिव है HDFC बैंक के लिए और पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अब बाकी की बैंक भी बढ़ाएगी इंटरेस्ट रेट ऑन लोन। हर जगह पे जब रेट कट की बात हो रही है तब हमारी ये सबसे बड़ी बैंक जो मानी जाती है उसने अपने लेंडिंग रेट बढ़ा दिए। हो सकता है अब इसके पीछे ICICI बैंक बढ़ाए, एक्सिस बैंक बढ़ाए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बढ़ाए, कोटक बैंक बढ़ाए, इंडसइंड बैंक, सभी बैंक, मतलब जो प्राइवेट बैंक है वो सभी बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है। तो ओवरऑल आफ्टर सम टाइम इससे बैंकों को फ़ायदा होगा, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खबर का इम्पैक्ट बैंक निफ्टी में पॉजिटिव रहेगा। आपको कॉन्ट्रा ओपिनियन से सोचना है, कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी बोलते हैं इसको। 1-2 दिन ऑपरेटर्स गिराएंगे शेयर को और या तो बैंक निफ्टी को, लेकिन फिर प्राइस बढ़े हैं तो प्रॉफिट बढ़ने वाला है, बैंक निफ्टी बढ़ जाएगा और हम अपना माल बेच के बैठ जाएंगे। तो आप, जैसा कि मैंने पहले बताया ही है, HDFC बैंक को आप खरीदते रहिए। हालांकि एक साथ नहीं खरीदना है। मान लीजिए कि आपने 10 शेयर खरीदने के लिए सोचा है, तो आप एक ही बार में 10 शेयर ले, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक एक करके आप ले। हो सकता है बजट के दिन तक इसमें और गिरावट आए, लेकिन ज़्यादा गिरावट नहीं आती है।
बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ जाता है और एंड में 2-3 रुपये 5 रुपये के लॉस के साथ बंद होता है। तो आप HDFC बैंक के शेयरों को लीजिए। BEL भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का जो शेयर है BEL का, वो भी बढ़िया है, काफ़ी कम हुआ है अभी 2-3 दिन में। इसको आप ले लीजिए, बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, मज़गांव डॉक की तरह वो बढ़ेगा। BEL 330 के आसपास मिल रहा है, ले लीजिए। सुज़लोन में भी काफ़ी मूवमेंट आएगी, मैं फिर से बस आपको दोहरा रहा हूँ, ले लीजिए, कम दाम में मिल रहे हैं। और आपने देखा कि निफ्टी आज भी 24,300 के ऊपर ही बंद रहने में कामयाब रहा है। हालांकि गुरुवार को, मतलब कल, निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आप देखिए 2 बजे तक तो कोई ट्रेड न ले, लेकिन 2 बजे के बाद जब प्रीमियम गलने लगे तो आप एक सेफ साइड कॉल ले सकते हैं। सेफ साइड मतलब मान लीजिए कि कल ये 24,390 पे चल रहा है 2 बजे, तो एक बात तय है कि वो 24,300 से कम नहीं होगा। तो आप 24,300 का कॉल ले सकते हैं। उस वक्त उनका प्राइस बहुत ही कम होगा। आप देखो कुछ मिलता है मुनाफा ले लो, अदरवाइज जल्दी से प्रॉफिट लॉस बुक करके निकल जाओ, नहीं तो वो तुम्हें निकल जाएगा। और बहुत फास्ट मूवमेंट आती है एक्सपायरी के दिन। कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट्स रोकते हैं वो 2 रुपया 60 पैसे वाला 200 रुपया हो जाता है चंद मिनटों। तो थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन आप देखिए कि 2 बजे 2:30 बजे निफ्टी कहाँ है, 24,390 पे है। तो अब मान लीजिए कि 24,300 से नीचे नहीं जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगे कि ये ऊपर जा भी सकता है तो फिर आप थोड़ा रिस्क लेके 24,400 तक कॉल भी ले सकते हैं। लेकिन आगे का कॉन्ट्रैक्ट, आगे का स्ट्राइक प्राइस लेने में बहुत बड़ा जोखिम है। तो 5-6 पॉइंट का अगर डिफरेंस हो, मान लीजिए कि 24,396 चल रहा है, देन यू कैन डेयर टू बाय 24,400। लेकिन एक्सपायरी के दिन आप 200 पॉइंट पीछे वाला ऑप्शन ले, वही अच्छा रहेगा। अगर 24,000 का आप लेंगे तो वो कॉस्टली होगा, लेकिन उसमें मुनाफा हो सकता है, क्योंकि 24 से नीचे तो नहीं जाने वाला है। तो ये सब बातें आप देख के करें, रिस्की है लेकिन इसका भी एक मज़ा है, क्योंकि चंद मिनटों में आपके पैसे बहुत बढ़ जाएंगे। तो अभी देखिए पोवेल साहब की कमेंट्री बाय एंड लार्ज पॉजिटिव लग रही है अभी तक की। डाउ जोन्स बढ़ गया है, नास्डैक बढ़ गया है, गिफ्ट निफ्टी हालांकि फिलहाल रेड में है, लेकिन हो सकता है कि डाउ जोन्स ज़्यादा अगर बढ़ेगा रात ड्यूरिंग दिस नाइट तो कल बैंक निफ्टी गैप अप खुल सकता है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी में काफ़ी गिरावट आई। वो करीबन, मैंने जैसे आपको पहले बताया, बैंक निफ्टी 380 पॉइंट तक लुढ़का, बंद हुआ वो 380 पॉइंट डाउन। तो कल हो सकता है उसमें हल्का सा गैप अप मिल जाए। तो आप बैंक निफ्टी में कल मार्केट देख के आप ऐसा करें, 52,100 का कॉल या 200 का कॉल ट्राई करें। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इमीडिएटली आपको उसमें से निकल जाना है, लॉस बुक कर लेनी है। अगर ये डाउन हो गया मार्केट, इमीडिएटली आप लॉस बुक कर लें। लेकिन अगर हो सकता है कि बढ़ जाएगा तो आपको इमीडिएट प्रॉफिट
9:30 पौने 10 बजे तक आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, ये तो सब बातें हो गई। कल के ट्रेडिंग के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। आप मेरा चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, गुड नाइट।